हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जेल प्रेरी की एग्ज़ाम जस्ट पास में आ गई है। 30 दिन का टाइम आपके पास में बचा है। आखिरी के 30 दिनों को किस प्रकार से आपको मैनेज करना है कि अब तक आपका सिलेबस अगर कंप्लीट है तो आप फाइनल मेरिट तक पहुंच पाओ। छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा भी ये वीडियो नहीं रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लास्ट के दिनों में किस रणनीति के साथ में आपको पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप फाइनल मेरिट तक पहुंच पाओ, क्योंकि एक पद के लिए 1000 या 1050 स्टूडेंट्स का कंपटीशन होने वाला, तो कम कंपटीशन ये नहीं है। ऑल ओवर राजस्थान में लेने ओनली फॉर 803 बच्चे ही लेने हैं। वो फॉर्म लाखों की संख्या में भरे गए हैं। अंतिम जो 30 दिन है ना, उनको कैसे अपन मैनेज करें, अंतिम 30 दिनों को अपन किस प्रकार से मैनेज करें और कौन कौन से सब्जेक्ट को विशेष फोकस दें। विशेष फोकस की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे सब्जेक्ट को तो सारों को ही रिवाइज करना है, लेकिन विशेष फोकस किस किस सब्जेक्ट को आपको देना है। इसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो देखो, कट ऑफ के ऊपर वैसे मैंने कल वीडियो जो है ना वो एक बनाया था, लेकिन इसकी 2 कट ऑफ बनती है। पहली कट ऑफ तो इसकी बनेगी फिजिकल वाली कट ऑफ और दूसरी कट ऑफ बनेगी फाइनल मेरिट वाली कट ऑफ। फिजिकल वाली कट ऑफ क्या होती है सर? फिजिकल वाली एक कट ऑफ होती है जिसमें आपको है ना 10 गुना स्टूडेंट्स को है ना वो पास किया जाता है। कितने गुना स्टूडेंट्स को पास किया जाता है? 10 गुना स्टूडेंट्स को पास किया जाता है। जैसे मान लो 803 पदों पर ये वैकेंसी है, तो यहाँ पे 10 गुना स्टूडेंट्स को पास कर देंगे। 8030 स्टूडेंट्स को है ना वो फिजिकल के लिए कॉल आएगा। फिजिकल की कट ऑफ और मेन कट ऑफ है ना, उसमें डिफरेंस रहता है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है। कल वाला वीडियो आप देख लेना अगर ये नहीं देखा हो तो, क्योंकि मैं इस पे वीडियो कंप्लीट बना चुका हूँ। चलो आपको बता देता हूँ क्या फिजिकल की क्या कट ऑफ रहती है और जो फाइनल कट ऑफ रहती है ना वो क्या रहती है। फिजिकल में यहाँ पे देखो, टोटली जो फिजिकल की कट ऑफ रही थी ना वो 400 नंबर में से 247 तो जनरल की रही थी। 400 नंबर में से 247 जनरल मेल की रही थी और जनरल फीमेल की रही थी 400 में से 182। इनको फिजिकल कॉल हो गया था। विडो की कट ऑफ रही थी 400 में से 145 और डिवोर्स की कट ऑफ रही थी 400 में से 146। भी कम से कम इतना टारगेट तो आपको लेके चलना ही चलना है। ओबीसी मेल की कट ऑफ रही थी 245 400 अंकों में से। ओबीसी फीमेल की कट ऑफ 170 रही थी 400 अंकों में से। एससी की 195 और एससी महिलाओं की 145। एसटी की 229, एसटी महिलाओं की 264। और फिर फाइनल जो कट ऑफ रही थी ना उसका आप देख सकते हो, फाइनल जो सेलेक्ट हुए थे वो, यानी कि टोटली यहाँ पे 500 अंक हो जाते हैं। 500 अंक कैसे होते हैं? 400 अंक का तो आपका पेपर रहता है और 100 अंक का आपका फिजिकल होता है। फिजिकल के नंबर सभी को इक्वल है, वो सभी को मिल जाते हैं। तो 500 में से 477। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कितना टारगेट लेके चलना है आपको यार। टारगेट आपको बड़ा लेके चलना। अगर अब तक आपका सिलेबस कंप्लीट है ना, तो सारी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो फटाफट से। विशेष तौर पे आपका फोकस होना चाहिए टेस्ट के ऊपर। अब रीजनिंग पे फोकस होना चाहिए, करंट अफेयर्स पे फोकस होना चाहिए और टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस होना चाहिए। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट मिल जाएंगे जयपुर क्लासेज ऐप में जाके। वहीं से आप शॉर्ट नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो। देखो मेरे जो हस्तलिखित नोट्स है ना, वो नोट्स से मैं जियोग्राफी के मेरे अपडेट हुए नहीं अभी तक मेरे से, तो वो वाले नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं गलत कंटेंट है ना वो बच्चों तक पहुँचाऊँ। तो शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको जीके के और इंडिया जीके के, राजस्थान जीके के कंप्लीट मिल जाएंगे मिनिमम प्राइस में। क्योंकि ये टारगेट अगर आपको करना है तो अच्छा कंटेंट आपके पास में होना चाहिए। 500 में से 477 अंक है ना वो जनरल मेल और 412 अंक है ना वो जनरल फीमेल। ओबीसी मेल की है 477 और ओबीसी फीमेल की है 405। एससी मेल की है 452, एससी फीमेल की 375, एसटी मेल की है ना वो 459 और एसटी फीमेल की है ना वो 379। अब आपको टारगेट है ना वो मेन रूप से आपको किस सब्जेक्ट को है ना वो टारगेट लेके आपको चलना चाहिए। ये देखो भाई, ये आपका है ना पूरा सिलेबस है। और जेल प्रेरी की जो एग्ज़ाम करवाएगा ना वो आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा करवाई जाएगी। इसमें विस्तृत सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया। जबकि राजस्थान पुलिस में क्या था, राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम खुद राजस्थान पुलिस विभाग के द्वारा करवाई गई थी और वहाँ पे रीजनिंग के साथ में कुछ क्वेश्चंस है ना वो मैथ के भी आ गए थे। लेकिन जेल प्रेरी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विस्तृत सिलेबस दिया गया है। और जो अपने आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, वो भी इन चीज़ों को लेकर के काफ़ी सख्त हैं। रीजन्स ये है कि फुल सिलेबस जारी करो और उसी में से क्वेश्चन है ना वो पूछे जाएं। ऐसा नहीं कि सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो 45 क्वेश्चंस का आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। 45 जो क्वेश्चंस आएंगे ना उनमें से 45 में से 43 क्वेश्चन का टारगेट यहाँ से होना चाहिए। सिलेबस कितना सा है रीजनिंग का? विशेष फोकस रीजनिंग और करंट अफेयर्स। पेपर का जो लेवल बनेगा वो दो ही चीजों से बनेगा, या तो रीजनिंग से बनेगा या करंट अफेयर्स से बनेगा। रीजनिंग के कितने से टॉपिक है देखो, तार्किक और विश्लेषणात्मक योग्यताएं, कथन और परिकल्पनाएं, कथन, तर्क और निष्कर्ष। इसके अलावा संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, मेल व बेमेल को ढूंढना, और यानी कि उपविभाजन से संबंधित समस्याएं। ओनली फॉर इन टॉपिक्स में से 45 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। रीजनिंग को ज्यादा भी नहीं तो 10 बार रिवाइज कर दो, इन 30 दिनों के अंदर 10 बार रिवाइज कर दो रीजनिंग को। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एक प्रश्न 4 नंबर का रहता है, जैसे 100 प्रश्न पूछेंगे 400 अंकों के हो जाएंगे। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, एक प्रश्न 4 अंक का रहेगा, जबकि एक नेगेटिव अगर काटेंगे तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपका 1 अंक है वो काट लिया जाएगा, वहीं वो क्वेश्चन सही होगा तो आपको 4 अंक है ना वो मिलेंगे। फिर जो आपके यहाँ पे इंडिया जीके, जीएस और आपदा प्रबंध और करंट अफेयर्स, ये जो 4 है ना ये विशेष रहेंगे। इंडिया जीके, जीएस, आपदा प्रबंध और करंट अफेयर्स। इनमें से देखो करंट अफेयर्स है ना वो इंडिया लेवल की भी आएगी और राजस्थान लेवल की भी आएगी। 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लेना। जीएस है वो जीएस को भी एक बार रिवाइज कर लेना, आपके पास में जो भी जीएस की बुक है ना उसको एक बार रिवाइज कर लेना। जीएस के अलावा आपदा प्रबंध वाले यानी कि कोई छोटी मोटी बुक्स ले आना। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अगर एक क्लास हो जाए तो 2 से 3 घंटे की एक क्लास आपदा प्रबंध की है ना वो मैं भी आपके लिए लगा दूँ। और फिर अपना तीसरा यहाँ पे फिर होता है भारतीय संविधान राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में। तो भारतीय संविधान के और राजस्थान राज्य व्यवस्था दोनों के हस्तलिखित नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स परचेज कर लेना, जयपुर क्लासेज ऐप के ऊपर आप जाके नोट्स है ना वो परचेज कर सकते हो। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, इस वाले टॉपिक को जैसे पहला तो आपको सबसे ज़्यादा वेटेज देना है रीजनिंग को, फिर करंट अफेयर्स को और फिर इसको। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस का जो टारगेट है ना आप कर सकते हो। राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति, आई थिंक ये तो सबको याद हो ही जाते हैं, ज़्यादा इतना हार्ड भी नहीं है। तो राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति को आप अच्छे से याद कर लेना। जियोग्राफी अपडेटेड देख लेना, और ये देख लेना एक बार जो अर्थशास्त्र है ना ये ग्रामीण विकास, राज्य के विकास एवं उद्योग, कृषि, पशुपालन, खनिज क्षेत्र में संबंधित। इसके अलावा इसमें बजट से संबंधित है ना वो भी बातें आपके एग्जाम में आएगी। अगर ये आपको कंप्लीटली पीडीएफ चाहिए ना तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या जो मेरे स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं ना इन पे आपको हाई लिख के भेज दो या जेल प्रेरी लिख के भेज दो। वहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा और यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। तीनों लिंक वहाँ पे आपको है ना वो मिल जाएंगे। थोड़े से ये इंस्ट्रक्शन है, ये भी ध्यान में रखना भाई। अब आपको इस चीज़ का तो आपको भी ध्यान है कि 5 क्वेश्चन है ना वो भरे जाते हैं भाई, 5 ऑप्शन है ना वो इसमें भरे जाते हैं। और अगर ए बी सी डी और ई अगर आप 10% से ज़्यादा अगर छोड़ते हो तो फिर आपका वो कॉपी चेक नहीं होती है। जैसे कि मान लो आपके 100 क्वेश्चंस आ गए और आप अगर 11 क्वेश्चंस में 5वां ऑप्शन नहीं भर रहे हो तो फिर वो कॉपी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसीलिए इसका तो विशेष ध्यान रखना है। ए बी सी डी और ई, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप पहले से भी इन चीज़ों को आप है ना वो जानते हो। आई थिंक काफ़ी पेपर आपने भी दिए होंगे और ये कट ऑफ वगैरह मैंने आपको बता दिया। फिर से बताना चाहता हूँ कि पेपर का जो लेवल रहेगा वो 10वीं लेवल का पेपर रहेगा। ऐसा नहीं कि आप अब इस टाइम पे भी नई नई किताबें खरीद रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इस टाइम पे कोई भी नई किताब नहीं लेना है, इस टाइम पे कोई भी नया कोर्स परचेज नहीं करना। ओनली फॉर टेस्ट सीरीज आपको लगानी है। रीजनिंग पे विशेष फोकस करना है। करंट अफेयर्स पिछले 1 साल की तैयार करनी है। वैसे 30 दिन का टाइम है, हो जाएगा, ये इतना हार्ड भी नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है, हो जाएगा आराम से। और इसके साथ में जो अपने राजस्थान जीके है उसको भी एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, इससे कम टारगेट लेके मत चलना, किसी भी कंडीशन में इससे कम टारगेट नहीं रहेगा।
रिस्क आपको लेना है। अगर आप 90 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हो तो 5 से 6 क्वेश्चन का आपको रिस्क लेना। अगर आप 85 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हो तो 8 से 10 क्वेश्चन का आपको रिस्क लेना है। जहां रिस्क है वहीं इश्क है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो फाइनल मेरिट में जाके आउट हो जाओगे। ऐसा काफ़ी मतलब बच्चे मेरे पास में जो मैसेज करते हैं वो कहते हैं सर मैं फाइनल मेरिट में जाके आउट हो गया। वहाँ पे छोटी मोटी रिस्क आपको लेनी ही पड़ेगी। तो ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक भी ज़रूर कर देना और जयपुर क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना। नोट्स परचेज अगर आप करना चाहो तो नोट्स भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे, और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो तो टेस्ट सीरीज भी वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।